आज देश भर में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है। मान्यता के मुताबिक इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। पूरी दुनिया में इस तरह से अमन चैन स्थापित करने का काम किया था। इसका धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है और बहुत हद तक सामाजिक महत्व भी है। इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये असत्य पर सत्य की, अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और हर साल हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। इस साल भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है। भगवान प्रभु श्री राम ने इस दिन रावण को पराजित किया था, हराया था और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा जाता है। इस तरह से देवी दुर्गा ने दशहरे के दिन ही महिषासुर नामक राक्षस का भी वध किया था, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। और इसीलिए आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में रावण दहन किया जा रहा है और इस तरह से विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको अलग अलग शहरों से। रावण का पुतला दहन किया जाता है। ये परंपरा बरसों से चली आ रही है और इसके जरिए संदेश यही, उद्देश्य यही कि जो अहंकार रूपी, लालच रूपी, झूठ रूपी ये रावण हम सबके अंदर बसे हुए, हर साल ये प्रण लिया जाए विजयदशमी के दिन कि इन रावणों को, हमारे अंदर छिपी हुई इन कमियों को, इन बुराइयों को हम खत्म करें और एक बार फिर से अच्छाई की जीत के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जा सके। और एक बार फिर विजयदशमी का पर्व, अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व, आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी पर तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने लोगों को शुभकामनाएं भी दी है, लोगों से अपील भी की है कि उनके जीवन के अंदर भी सारी बुराइयों का खात्मा हो और खुशहाल जीवन, समृद्ध जीवन वो जी सके। और हमारा कहीं ना कहीं ये भी दायित्व बन जाता है कि एक समाज के अंदर जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, उनके लिए हम स्टैंड लेना सीखें, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाना सीखें। और वाराणसी से हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन पांडे इस समय जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सचिन, जरा तस्वीरें दिखाए, जरा माहौल बताए, विजयदशमी का पर्व किस तरह से वहां पर मनाया जा रहा है? यहाँ पर विजयदशमी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। लगातार जो यहाँ पर लोग हैं वो लगातार जो यहाँ पर विजयदशमी का जो पर्व है, क्योंकि रावण के हमारे सामने मनाने के लिए जो पर्व है वो बहुत धूमधाम से, और लोग यहाँ पर जो तैनात हैं लोग हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ की पूरी चीज़ का लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर के साथ क्योंकि रावण का जो दहन है जो होने वाला है उसको लेकर के जो भीड़ है पूरी पूरी भरी पड़ी है। प्रशासन के प्रशासनिक अमले के जो लोग हैं वो यहाँ तैनात है, कह सकते हैं कि जो भीड़ है और जो विजयदशमी का जो रावण है इसके दहन करने अभी कुछ दहन होगा और इसके बाद भीड़ पूरा पूरा, क्योंकि 9 दिन नवरात्रि के बाद दशमी का जो वहाँ पर्व है वो देर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। पूरी भीड़ लगातार लगे हुए देखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छाई की जीत है, इससे भी लेकर के लोग यहाँ पर पूरे जो जगह जगह देखने को मिल रही है। जी सचिन, लोगों के बीच क्या संदेश पहुंच रहा है? लोग अपने जीवन से बुराई को खत्म करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? क्या वो आज के दिन एक बार फिर से प्रण लेंगे? आपके लोगों से बात हुई होगी, क्या कहना है उनका? होता है तो इनका ये
लोगों का बड़ा ध्यान है, तो इसको भी यहीं से ही खत्म करते हुए कहीं ना कहीं आगे की ओर। तो कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत, लोग इस चीज को मानते हुए यहाँ से निकलते हैं कि जो भी बुराइयां एक अच्छे निर्णय उसके लिए बड़ा चाहते हैं, लोग भी यही मानते हैं और लोग उत्साहित होते हैं कुछ विजयदशमी के लिए। जैसा कि यहाँ पर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, महिलाएं हो, पुरुष हो, तमाम जितने भी बुजुर्ग महिलाएं हो या बुजुर्ग पुरुष हो, एक बार मैं सिंपल चीज को दिखाना चाहूंगा। आपकी हमारे जनता टीवी के देखेंगे इन चीजों को कहीं ना कहीं जरूर इस चीज को आखिर में जिस हिसाब से जब लोग है यहाँ पर जब पहुंच रहे हैं, उसके बाद यहाँ की जो है वो कहीं ना कहीं नजर आती है कि आखिर में लोग पहुंच रहे हैं है विजयदशमी का ये महापर्व मनाया जाएगा और लोग भी बड़े उत्साहित बिल्कुल। और देखिए, हम देख पा रहे हैं सचिन तस्वीरों के अंदर कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं रावण दहन को देखने के लिए। ऐसे में वहां पर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की वहां पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है। ऐसे में उन्हें कंट्रोल किया जा सके, कोई मिसमैनेजमेंट वहां पे ना हो। देखिए, सुरक्षा के सुरक्षा व्यवस्था है वो तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि देखिए क्या चलन की स्थितियां है वो लगातार बनी हुई है। सबसे पुलिस प्रशासन के अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि भगदड़ ना हो। जैसे कि तस्वीरों में बया हो रहा है, लगातार देखिए तैनात लगातार यहाँ पर देखिए लोग हैं ये लगातार जब चयन हो तो यहाँ से कोई ऐसी भगदड़ ना हो, ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए लगातार जो प्रशासन के पर है वो अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। अभी तकरीबन कितने लोग वहां पर पहुंच गए हैं सचिन, कितनी और लोगों के वहां पहुंचने की उम्मीद है, और ऐसे में कितने बजे वहां पर समय रखा गया है पुतले के दहन के लिए? लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और लगातार जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। यहाँ पर 6 बजे तक अंदाजा यहाँ पर बताया गया है कि 6 बजे तक यहाँ पर जो रावण दहन है वो किया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात कहूँ तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए देखिए लगातार बैरिकेडिंग भी कर दिए गए हैं कि कोई ऐसी अपनी घटना ना हो उसको देखते हुए। तो क्या सकता है लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर से मैं दिखाऊंगा कि एक्सक्लूसिव जनता टीवी के दर्शकों को देखिए रावण जो है रावण है सबसे बड़ा उसके बाद ये रावण देख लीजिए, सीधा तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ की भीड़ का आपको अंदाजा लग जाएगा दर्शकों को इतना बढ़िया रावण, और इसके बाद यहाँ पर जो भीड़ है पूरी चाकाचक भरी पड़ी है। कह सकते हैं देखिए लगातार इस। चलिए हम लौटेंगे आपके पास सचिन, हमारे साथ है शिव त्यागी, हमारे साथ संवाददाता नोएडा से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। उनके साथ जो राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और इन चित्रों को वो प्रस्तुत कर रहे हैं वहां पर, वो भी उनके साथ मौजूद है। सीधा उनका रुख करते हुए शिव, जरा बात करें और जानने की कोशिश करें कि आज विजयदशमी के पर्व के दिन क्या संदेश सामाजिक तौर पर देने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं आज दशहरा है और आज बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। तो वैसे ही हम अपने समाज में भी चाहते हैं कि जो भी बुराइयां हैं वो सब ख़त्म हो और जितने भी अच्छे लोग हैं वो सामने आए, अच्छाइयाँ सामने आए। बिल्कुल, अधर्म पर धर्म की जीत के तौर पर आज इस पर्व को मनाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप राम जी का, लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहे हैं और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आपको देखने के लिए पहुँच रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या सीख लेनी चाहिए और कौन से मूल्य प्रभु श्री राम के जिन्हें अपनाया जाना बहुत ज़रूरी है? जैसे कि सभी जानते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और वो अपने आदर्शों के लिए जाने जाते हैं। बस एक बार कहने पे वो 14 वर्षों के वनवास के लिए चले गए अपने माता पिता के कहने पे, तो ये बहुत बड़ी बात है।
तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आज का जो समाज है, आज का जो यूथ है, वो भी यही करे, क्योंकि देखो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए अच्छा ही चाहेंगे और चाहते हैं। हमें थोड़ा लेट समझ में आता है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब हमें वो चीज़ें समझ में आती है। बट मेरा कहना यही है कि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे हमसे बड़े हैं, वो हमें अच्छी सीख ही देंगे। तो अगर हम उनकी सीख पे चलेंगे तो हम ज़्यादा काबिल बनेंगे। और मैं रामलीला के लिए ये कहना चाहूँगा कि जैसे जितने भी यूथ है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको रामलीला में आना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे एक भाई के लिए सब राजपाट छोड़ दे रहा है। लक्ष्मण जैसा भाई है जो सब कुछ छोड़ के उनके साथ चल रहा है, ना कि भाई को प्रॉपर्टी के लिए दुश्मनी ले रहा है, लड़ाइयाँ झगड़ा कर रहा है। आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते हैं, ये सब देखने को मिल रहा है। भले कलयुग है, तो अगर ये सब ना हो तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, रामलीला कर रहे हैं, हम अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो जितना यूथ है वो आए और देखे और सीखे उससे। और ऐसे में आज की तारीख में हमारे अंदर कौन कौन सी रावण रूपी ऐसी बुराइयां हैं जो छिपी हुई है और जिन्हें खत्म करना ही एक्चुअल में और असल तरीके से आज विजयदशमी के पर्व को मनाना होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? आज के टाइम पे जो बुराइयां हैं वो जैसे कि लालच है, पैसों के लिए भाई को मार रहा है, और प्रॉपर्टी के लिए मतलब आखिर घर तो हमारे पेरेंट्स ने हमको दिया है ना, और हम ही उनको निकाल रहे हैं। तो लालच है ना, वो बहुत गंदी बुराई है हमारे अंदर, हम सब के अंदर, वो ख़त्म करनी चाहिए। और जो है आज के टाइम पे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है लड़कियों की, जैसे कि देखा जा रहा है गैंग रेप्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, चोरी चकारी सब, मतलब बहुत क्राइम बढ़ गया है। तो वो सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हम लोग सनातनी हैं, हमको अपने धर्म पे विश्वास होना चाहिए। हमारे धर्म में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, तो हमें अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों जो भी मतलब कर रहे हैं उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरा जो है इंसान ऐसा करने की सोचे ही ना। बिल्कुल, और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन के इन मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता बता रहे हैं। लक्ष्मण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण जी के जीवन से क्या सीख आप देना चाहेंगे लोगों को? हम चाहेंगे आपसे, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नोएडा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहां पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आज विजयदशमी का ये पर्व। और ये गोरखपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में मौजूद, और हर जगह आज विजयदशमी के पावन पर्व पर अधर्म पर धर्म की जीत के तौर पर इस पर्व को मनाया जा रहा है। और अलग अलग तरह से तैयारियां करते हुए ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक अलग ही गेटअप में नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ लक्ष्मण जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, मैं चाहूंगी आपसे कि आप बताएं कि आप लक्ष्मण जी के रोल को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो उनके जीवन से क्या सीखा जा सकता है? प्रभु श्री राम और उनके रिश्ते से क्या सीखा जा सकता है, क्या सीख ली जा सकती है? लक्ष्मण जी का रोल करते हुए मैंने ये सीखा है कि जो लक्ष्मण जी थे वो अपने बड़े भाई के लिए अपना घर बार, अपने परिवार, अपनी बीवी को तक छोड़ गए थे। तो मैं भी यही देना चाहूँगा संदेश कि जो भाई हैं वो अपने भाई से ना लड़ें, अपने भाइयों की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत करें और दिल से इज्जत करें। इसमें सबकी भलाई है। बिल्कुल, इसी में सबकी भलाई। और देखिए, हर साल रावण का पुतला जलाया जाता है, हर साल उसका फिर से पुतला जलाना पड़ जाता है। इसके पीछे का आप क्या कारण मानते हैं और क्या मान्यता मानते हैं? क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? एक्चुअली आवाज। देखिए, हर साल रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन फिर भी इस परंपरा को हम लगातार निभाते आ रहे हैं। हर साल फिर से उसका दहन करना पड़ता है, फिर से उन तमाम बुराइयों को खत्म करना पड़ता है। इसके पीछे की मान्यता क्या मानते हैं आप? देखिए, हाँ, रावण का पुतला जलाया जाता है, हर साल जलाया जाता है, क्योंकि
हम बुराई पे अच्छाई की जीत सेलिब्रेट करते हैं, इस वजह से पुतला जलाया जाता है। ये तो एक प्रथा मान लीजिए कि मतलब चलती आ रही है दशकों से, तो हम उसको चला रहे हैं। बाकी हमारा जो संदेश होता है वो यही होता है कि जो भी बुराइयां हैं उनको समाप्त किया जाए। मतलब आप खुद देखते हैं कि कलयुग में मतलब कितना बुराई मतलब अपनी चरम सीमा पे आ चुकी है, तो जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म किया जाए और अच्छाई सामने लाई जाए, तो बस वही संदेश देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तो इस संदेश के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है विजयदशमी का ये पावन पर्व। देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही है। रावण दहन को लेकर सारी तैयारियां हो गई है। जगह जगह पर जो तैयारियां हैं, सुरक्षा के मद्देनज़र जो कड़े इंतजामात हैं वो भी किए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी अरेंजमेंट्स वहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं रावण दहन को देखने के लिए। बच्चे वहाँ पर मौजूद होते हैं। दशहरा मेला लगाया जाता है अलग अलग स्थानों पर, और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उस मेले में जुटती हुई नजर आती है। ऐसे में सत्य की जीत, हार की बुराई के इस पर्व को मनाने के लिए देश भर में आज एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। लोग इस विजयदशमी के पावन पर्व को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। और चूंकि देखिए, जैसे जैसे शाम करीब आती जा रही है, वैसे वैसे रावण दहन का जो समय है वो नज़दीक आता जाता है, तो लोगों की जो संख्या है वो भी बढ़ती चली जाती है। और ना सिर्फ बड़े बड़े ग्राउंड्स के अंदर, बल्कि गली मोहल्लों के अंदर भी हमने देखा है कि कैसे रामलीला का मंचन किया जाता है। 9 दिनों तक लगातार रामलीला का मंचन करने के बाद फिर 10वें दिन, विजयदशमी के दिन, रावण दहन फिर होता है। और रावण का रोल प्ले करने वाले कलाकार भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगी आपसे, आप ये बताएं कि क्या संदेश देने का प्रयास एक बार फिर रावण दहन के साथ। जी, मेरा नाम राम सिंह गिल है जी, और मैं रावण का रोल कम से कम 20-22 साल से कर रहा हूँ। और संदेश मेरा यही है कि अपने बच्चों को रामलीला दिखाएं, उनके अंदर राम जैसे आदर्श लाएं, तो वो सिर्फ इसी स्टेज से मिल सकता है आपको। राम जी की कृपा भावना रखें, स्त्रियों के लिए सच्ची भावना रखें, यही मेरा संदेश है। सबको अपनी माँ बहन समझें, यही मेरा संदेश है। बिल्कुल। और देखिए, रावण को यूं तो महापंडित भी कहा जाता था, लेकिन फिर भी उसकी एक गलती उसकी बाकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ गई और उसके सर्वनाश का कारण बन गई। ऐसे में इसको लेकर मैं चाहूंगी आपसे कि अगर आप कुछ डायलॉग सुना पाए, कुछ ऐसे वचन हमें बता पाए, और क्या कुछ इससे सीखा जा सकता है, एक बार फिर से उस पर प्रकाश डाल पाए। जी जी, इसमें रावण को अहंकार होता है और अहंकार नाश का कारण होता है। तो उसमें यही कहता है, किसमें है साहस करे जो सामने तेरी नजर, किसकी शक्ति है उठाकर आंख भी देखे इधर, सर उठाने की हिमाकत जिसने भी ये वार की, सर नजर आएगा उसका नोक पर तलवार की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ही बिल्कुल, सबसे बड़ा वो, जी बिल्कुल, अहंकार ही धन्यवाद। सबसे बड़ा रावण है आज की तारीख में, और इसी को खत्म करने का प्रयास हमें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।